हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जा रहा था और तियांग अपने काम से जा रहा था, लेकिन अचानक ट्रैफिक की वजह से कार रुक जाता है। जंगकुक अपनी कार की शीशे को थोड़ा सा नीचे करता है और वो बाहर की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की मैनेजर जो अपने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो, तुम्हें कार की शीशे को नीचे नहीं नवाना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है यहाँ पर बहुत सारे फ़ैन हैं, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाला है। उसने कार के शीशे को नीचे किया और बाहर वो इधर को देख रहा था और बहुत ही एंजॉय कर रहा था। अचानक यहाँ से तियांग ने जंगकुक को देख लिया और देखने के बाद ही तियांग ने सोच लिया वो इस लड़के से शादी करके रहेगा और इसके साथ वो जो चाहे वो करेगा, कोई उसको रोक भी नहीं पाएगा। जो फिर से जंगकुक से कहता है, देखो तुम्हारी शो शुरू होने वाला है, अगर तुम ऐसे ही मिरर को नीचे करके रखोगे तो इधर की वजह से तुम्हारी ठान लग जाएगा और उसके बाद तुम गाना अच्छी तरह से नहीं गा पाओगे। देखो जंगकुक, तुम इसको ऊपर कर दो। और वो लोग बाहर से तुम्हें घूर रहा है, अगर उन लोगों ने तुम्हें एक बार पहचान लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जंगकुक ने ध्यान नहीं दिया कि कौन उसको देख रहा है, लेकिन जिहोप ने देख लिया था। तियांग उसको घूरे जा रहा था। तियांग को देखकर जिहोप समझ जाता है कि वो तो माफिया किंग है और वो हमें जंगकुक को इस तरह से क्यों देख रहा है। क्या हमने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए? अब क्या करेंगे? वो तो हमारी तरफ ही दिखा रहा है और वो यहाँ पर ही आ रहा है। उसके बाद जिहोप ने कार की शीशे को ऊपर कर दिया। जंगकुक ने जिहोप से कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे वेदर को एंजॉय करना है, लेकिन तुम हो कि मीरा को ऊपर कर दिया। तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जिहोप? जिहोप ने कहा, जंगकुक समझने की कोशिश करो, तुम्हारी शो शुरू होने वाला है और लेट हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक है, तुम्हें इस तरह से मिरर को नीचे नहीं करना चाहिए। लेकिन जंगकुक फिर से शीशे को नीचे करने ही वाला था, लेकिन अचानक ट्रैफिक छूट गया तो जेहूब बहुत ही जोर से कार चला रहा था। जंगकुक ने जेहूब को स्लोली चलाने के लिए कहा, लेकिन जेहूब नहीं सुन रहा था। वो कार को बहुत ही स्पीड के साथ चला रहे थे। जंगकुक ने जेहूब से कहा, क्या हो गया है तुम्हें, बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। देखो अगर तुमने ऐसे ही किया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जेहूब ने जंगकुक से कहा, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है और हमारा पीछा कर रहा है। वो तुम्हें कब से घूरे जा रहा था। जंगकुक, मुझे शक है कि वो लोग हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाना चाहता है और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा सेव करके रखूंगा और मैं तुम्हें सही सलामत परफॉर्मेंस करने भी लेकर जाऊंगा। लेकिन जंगकुक कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, तुम इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? लेकिन तियांग भी कुछ कम नहीं है। वो जंगकुक की कार को ओवरटेक करते हुए कार के सामने आकर अपनी कार को रोक लेता है और जेहूब को भी कार रोकना पड़ा। जेहूब कार से बाहर आ जाते हैं और तियांग से कहता है, क्या कर रहे हो तुम, हमारी कार के सामने अपने कार को क्यों लेकर आए हो? जंगकुक सिर्फ तियांग को देखे जा रहा था और तियांग भी जंगकुक को देखे जा रहा था। जिहोब जंगकुक से कहता है, चलो कार के अंदर चलो और हम यहाँ से निकलते हैं, और हाँ, आइंदा ऐसा कभी मत करना वरना पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। तियांग ने जंगकुक को कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम मुझसे दूर रहो। जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या मजाक है, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कौन हो तुम और हमारी कार को क्यों रोका? पहले तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन तुम अब जो बोल रहे हो ना, अभी मुझे बोलना पड़ रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? और देखो, तुम हमारे रास्ते को छोड़ दो और तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हमें जाने दो यहाँ से। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन तियांग ने तो ठान लिया वो जंगकुक से शादी करके ही रहेगा। जंगकुक ने जेहूब से कहा, घर लेकर चलिए। उसके बाद जेहूब ने जंगकुक को घर लेकर आया। उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया। जेहूब ने जंगकुक से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? आखिर तुम घर पर लेकर आने के लिए क्यों कहा? क्या तुम परफॉर्मेंस नहीं देने वाले हो? जंगकुक ने जेहूब से कहा, मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं करना है, मुझे अभी रेस्ट करना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जेहूब ने कहा, लेकिन जंगकुक, अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, तुम्हारी शो शुरू होने ही वाला है। जंगकुक ने कह दिया, मना कर दो, मैं आज नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर तियांग उसने ठान लिया कि वो जंगकुक से शादी करके ही रहेगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। जेहूब जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरी बात सुनो, प्लीज़ मान जाओ, अभी भी टाइम है, चलो चलते हैं। लेकिन जंगकुक ने कहा, अगर मुझे परफॉर्मेंस देना ही होता तो मैं घर क्यों आता? तुम जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो।
थोड़ी देर बाद जैसे जंगकुक ने अपने दरवाजे पर नॉक सुना, उसने कहा, जेहोब तुम क्या कर रहे हो? मुझे सोने नहीं दोगे क्या? मैं कोई शो नहीं करने वाला हूँ, मैंने कहा ना। मुझे आज कहीं पर भी नहीं जाना है। लेकिन वो जेहोब नहीं था। तियांग ने कहा, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ। जंगकुक कहता है, कौन? मैं हूँ? इसका क्या मतलब है जेहोब? तुम अपने वॉइस को चेंज करके बातें क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है ये तुम ही हो। लेकिन तियांग ने कहा, मैं किम त्योंग हूँ, माफिया किंग किम त्योंग, और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। दरवाज़ा खोलो। जंगकुक जल्दी से दरवाज़ा खोल लेता है और कहता है, तुम यहाँ पर कैसे हो? और तुम्हें मेरे घर की एड्रेस कहाँ से मिल गया? तियांग वो जंगकुक के रूम के अंदर आ जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हुए कहता है, क्यों? मुझे तुम्हारे घर की एड्रेस नहीं मिल सकता है क्या? मैं तुम्हारे घर पर तो क्या, तुम जहाँ पर भी जाओगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकाल लूँगा। तुम मुझसे कहीं भी दूर नहीं जा पाओगे। आखिर मैंने तुम्हें एक बार देख लिया है, तो अब तुम मेरी नज़र के सामने से कभी दूर नहीं जा पाओगे। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, देखो तुम जाओ यहाँ से। अगर मेरे पेरेंट्स घर आ गए ना, वो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाला है। वो जंगकुक की बेड पर आकर सो जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? उठ जाओ और जाओ यहाँ से। तुम मेरे बेड पर नहीं सो सकते हो। लेकिन तियांग वो जंगकुक के बेड पर लेट गया और वो नहीं उठ रहा था। जंगकुक के पेरेंट्स घर आ गए थे और उन दोनों ने सीधा जंगकुक के रूम में एंटर किया। जंगकुक अपने पेरेंट्स को देखकर शॉक हो गए। तियांग जंगकुक के पेरेंट्स को देखकर नाटक करना शुरू करता है और जंगकुक से कहता है, बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो मेरे पास आ जाओ। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझसे नाराज़ हो रहे हो। ऐसे कब तक चलेगा? चुप चुप कर कब तक प्यार करते रहेंगे? हाँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या बातें कर रहे हो तुम? अचानक ये सब कुछ क्यों बोलना शुरू कर दिया? और जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, जंगकुक ये सब कुछ क्या सुन रहे हैं? तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो और कब से हो? हमें क्यों नहीं पता है? देखो, अगर ऐसा है तो अभी बता दो। तुम्हें अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें तो पता ही है। और अगर तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो तो कब से हो? हमें बताओ। हमें इसको छुपाना पड़ेगा, वरना किसी को अगर पता चल जाएगा तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा, कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो मैं घर कैसे आया और तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? देखो जंगकुक, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करूँगा और दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं। देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो कोई बात नहीं, हम उन दोनों की पैर पकड़ लेंगे, लेकिन उन दोनों को मना कर ही छोड़ेंगे। जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, लड़का तो तुमसे बहुत प्यार करता है जंगकुक, तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तियांग अपनी भोली सी शक्ल बनाकर कहता है, किम त्योंग। उसके बाद जंगकुक के पेरेंट्स ने पूछा, तुम क्या करते हो? तियांग ने कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर मिस्टर जून और मिसेज जून शादी के लिए मान गए। जंगकुक ने कहा, आप क्या कर रहे हो? मुझे इससे शादी नहीं करना है। तो मिस्टर जून ने कहा, क्यों, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को प्यार करते हो तो शादी कर सकते हो, लेकिन हमें इसको हाइड रखना पड़ेगा। तुम दोनों कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर लेते हो? जंगकुक ने कहा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है इससे, मुझे इससे कोई शादी नहीं करना है, मैंने कहा ना। मैं तो इसको जानता भी नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तियांग ने कहा, देखो कब तक नाराज़ रहोगे? मैं तुम्हें कितने दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ जंगकुक, और तुम हो कि मुझसे नाराज़ हो। देखो, अब जो कुछ भी है अब उसको ख़त्म भी कर दो। तुम्हारे पेरेंट्स को भी हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? और जंगकुक को जाकर हक कर लिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या नाटक लगा कर रखा है तुमने? हाँ। तियांग ने जंगकुक से कहा, देखो मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। अच्छा होगा कि तुम भी शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर दो, वरना तुम्हारे पेरेंट्स की मैं जान ले लूँगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों की जान ले लूँ? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या बातें कर रहे हो तुम? आखिर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं माफिया किंग हूँ, और तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इस दुनिया से बहुत दूर भेज दूँ या फिर तुम मुझसे शादी करने वाले हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो फिर जंगकुक ने भी तियांग से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तो फिर कुछ दिन बाद जंगकुक का तियांग सबसे छुपाकर शादी कर लेता है
और शादी के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहा था। तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन जंगकुक बहुत ही गुस्से में था और तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या हुआ, इस तरह से घूर क्यों रहे हो, जैसे कि तुम मुझे खा डालोगे। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा क्या? कभी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो तुम्हारी प्यार की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए और उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गया। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गया हो क्या? मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में ये सब कुछ हो। तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा, मैंने शादी कर लिया, लेकिन अभी तुम मुझे इन सही चीज़ों के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आखिर हमारी शादी हुआ है और शादी के बाद मेरा तुम पर हक बनता है। मैं जो चाहूँ तुम्हें से कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाते हैं। जंगकुक बहुत ही पेन फील कर रहा था और उसने अपनी पेट पकड़ते हुए सो गए। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक पेन की वजह से अच्छी तरह से सो नहीं पा रहा था, तो उसने जिहोप को कॉल किया और उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए दवाई लेकर आ सकते हो क्या? जिहोप ने कहा, क्या दवाई, लेकिन क्यों? जंगकुक ने जिहोप से कहा, मुझे पेन किलर चाहिए, क्या तुम जल्दी लेकर आ जाओगे? जिहोप ने कहा, ठीक है, मैं लेकर आ जाता हूँ। क्या उसने तुम्हारे साथ? तो जंगकुक ने कहा, हाँ तुमने सही समझा, अभी जल्दी आ जाओ, वरना मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। जिहोप ने कहा, ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। उसके बाद जिहोप दवाई लेकर आ जाता है आधे घंटे के अंदर। लेकिन तियांग ने जैसे देखा कि जंगकुक वो बेड से उठकर जा रहा था, तियांग को लगा वो भागने वाला है, तो तियांग भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और जंगकुक की हैंड पकड़ लिया और उससे कहा, कहाँ जा रहे हो, तुम इतनी जल्दी नहीं भाग पाओगे। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे अगर यह से भाग नहीं होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? तुमने मुझे धमकी दिया है, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तुम मेरी पेरेंट्स की जान ले लोगे, तो मैं यहाँ से क्यों भागूंगा? मुझे अपनी पेरेंट्स की जान नहीं लेना है। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, हार्टलेस। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? जंगकुक कहता है, मैंने कहा तुम एक नंबर के हार्टलेस हो, तुम्हें प्यार से कोई मतलब नहीं, तुम तो बस मेरे साथ। तियांग ने कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम समझ गए कि आखिर मैंने तुमसे शादी क्यों किया है। अब बताओ तुम कहाँ जाने वाले थे? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं बस जिहोप को यहाँ पर आने के लिए कहा, मैं उसी को ही घर के अंदर लेकर आने वाला था, वो आता ही होगा। तियांग ने कहा, क्या जिहोप मेरे घर पर क्या करने वाला है? जंगकुक कहता है, वो मेरा मैनेजर है और मुझे अगर इसकी ज़रूरत है तो मैं उसी को ही कहूँगा ना। तियांग ने कहा, किसकी ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, पेन किलर। आखिर तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद क्या लगता है? मैं अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, मुझे पेन किलर की ज़रूरत है, वरना मैं गाना कैसे गाऊंगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बताना, जेहोप को बोलने की क्या ज़रूरत है? आखिर मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, जेहोप नहीं। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? तुम एक माफिया हो और तुम किसी की भी कोई दर्द को नहीं समझ सकते हो, तुम सिर्फ लोगों को पेन देना जानते हो। जंगकुक के मुंह से निकला हुआ हार्टलेस घटिया इंसान, पेन देना जानते हो, इन सारी बातों का एक घर बन गया था तियांग के मन में और तियांग इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। जंगकुक जैसे दिन बीतते जा रहा था, तियांग को भरोसा हो गया था कि जंगकुक नहीं भागेगा, तो फिर जंगकुक को अब तियांग छूट देना शुरू कर दिया। जंगकुक गाना गाने के लिए बहुत दूर दूर जाता है जिहोप के साथ, लेकिन तियांग को बहुत ही जलन होता है। उसके बाद जंगकुक को कह दिया, देखो अब तुम जहाँ पर भी जाओगे ना मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, और जिहोप वो नहीं आ सकता है। जंगकुक ने कहा, वो मेरा मैनेजर है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वो मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि वो मेरे हर परफॉर्मेंस की शेड्यूल बनाता है, मैं उसके बिना कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा, जिहोप तुम्हारे लिए जो काम करता है अब से मैं करूँगा। जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग ने कहा, मैंने कहा ना मैं करूँगा तो मैं ही करूँगा। उसके बाद से तियांग जिहोप की जगह पर जंगकुक के लिए वो हर काम करने लगता है जो जिहोप इतने दिनों से कर रहा था, और जिहोप वो दूर से जंगकुक पर फॉलो कर रहे थे। तियांग उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला है, लेकिन उसने देखा कि तियांग जंगकुक की बहुत ही अच्छे से टेक केयर कर रहा था, तो जिहोप को भी तियांग पर भरोसा होने लगा
और जंगकुक तियांग को अब पहले जैसे उतना खतरनाक और इतना ज़्यादा हार्टलेस नहीं मानता है, क्योंकि जंगकुक ने नोटिस किया है कि तियांग भी लोग की मदद करता है और वो उतना भी बुरा नहीं है जितना उसने समझा था। और धीरे धीरे से जंगकुक को तियांग से प्यार होने लग गया था। फाइनली जंगकुक ने तियांग को कन्फेस कर दिया, देखो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। और अब तुम इतना डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक को ये कहते हुए सुनकर तियांग बहुत ही इमोशनल हो गया। पहली बार कोई इंसान तियांग को प्यार की बातें बोल रहा था। तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा, मैं प्यार प्यार नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। जंगकुक ने कहा, इसी को ही प्यार कहता है। तो फिर तियांग ने कहा, तो फिर क्या मैं तुम्हें आई लव यू कह सकता हूँ? जंगकुक कहता है हाँ। तो फिर तियांग ने जंगकुक को आई लव यू कहा और जंगकुक भी तियांग को आई लव यू टू कहता है। उसके बाद तियांग पहली बार बहुत ही जेंटली तियांग जंगकुक को किस कर रहा था और उसके साथ बहुत ही जेंटल तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था और पहली बार दोनों की मर्जी से सब कुछ हो रहा था और जंगकुक बहुत इंजॉय भी कर रहा था। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।